तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन को वो रेस्टोरेंट मिलने की वजह से मिस्टर मा की इंसल्ट हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। साथ ही चूचू ने भी लिन लिन की आंखें खोल दी थी कि मिस्टर मा ने उसे सारे नकली गिफ्ट दिए हैं। जिसके बाद डायरेक्टर, चूचू और बो फैन साथ में डिनर करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ वेट्रेस आ जाती है और बो फैन से कहती है कि कोई हमारा होटल बंद कराने आया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बो फैन वेट्रेस से पूछता है कि वो लोग किस लिए ये होटल बंद करवाने आए हैं। इस पर वेट्रेस बोलती है कि उन्होंने कहा था कि इस होटल के खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ का खाना हाइजीनिक नहीं है और वो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी अपने साथ लाए हैं। ये सुनकर उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर खड़ा होते हुए बो फैन से बोलता है कि आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। इस पर बो फैन बोलता है आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो लोग नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आए हो तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर मा के गुंडों ने सभी गेस्ट को ये कहकर भगा दिया था कि ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। इधर जो बंदा वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनकर आया था वो एक स्टाफ से कहता है कि तुम अपने ओनर को बुला रहे हो या नहीं। इस पर वो स्टाफ मेंबर बोलता है कि मैंने बॉस को नीचे आने के लिए बोल दिया है, पर आपने तो हमारा किचन तक एक बार भी चेक नहीं करा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ का खाना अनहाइजीनिक है। इस पर वो बंदा स्टाफ को एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि ये यहीं के खाने की रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों के खाने में बैक्टीरिया और वायरस है, इसलिए अगर हमने तुम्हारे होटल को कुछ और दिन तक खुला रहने दिया तो तुम तो पूरी सोसाइटी को हार्म कर दोगे। तभी बो फैन, वो डायरेक्टर और चूचू वहाँ आ जाते हैं, जहाँ डायरेक्टर उस बंदे से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें ये सब करने का हक किसने दिया। इस पर वो बंदा बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम यहाँ के ओनर नहीं हो, इसलिए अपना काम से काम रखो और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे ये सब करने का पूरा हक है। ये सुनकर उस डायरेक्टर को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था और वो बंदा खुद को डायरेक्टर बता रहा था। तभी बो फैन उसे शांत करा देता है और उस बंदे से कहता है कि आप इन्हें नहीं जानते। इस पर वो बंदा कहता है कि पर मुझे इस बंदे को जानने की जरूरत ही क्या है। उसी वक्त मिस्टर मा बो फैन से बोलता है तुमने देखा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं उसका बिजनेस बंद करवा देता हूँ। तभी चूचू उससे कहती है कि तुम्हारे पास बिजनेस बंद करवाने का कोई रीजन तो होगा। इस पर मिस्टर मा बोलता है कि जैसे कि मेरे दोस्त हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि इस होटल का खाना हाइजीनिक नहीं है, इसलिए हम इसे बंद करवा सकते हैं, पर अगर बो फैन को इन सब से छुटकारा पाना है तो उसे मुझे $1 मिलियन देने होंगे। तभी वो डायरेक्टर उस बंदे से कहता है कि अगर तुम हेल्थ डिपार्टमेंट से हो तो मुझे अपनी आईडी दिखाओ। इस पर वो बंदा कहता है कि तुम कौन होते हो मेरी आईडी देखने वाले। इस पर वो डायरेक्टर बोलता है कि मैं हूँ असली हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर और मैंने तो तुम्हें कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं देखा। इस पर मिस्टर मा उससे कहता है कि तुम डायरेक्टर बनने का प्रिटेंड कैसे कर सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी $1000 से कम के हैं। ये सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और तभी वो बंदा उन गुंडों से कहता है कि देख क्या रहे हो, जल्दी से ये होटल बंद कर दो। ये सुनकर बो फैन उस बंदे को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मैं फेक पर्सन्स के साथ ऐसे ही डील करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर मा अपने गुंडों से कहता है कि तुम सब वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से इस पे हमला करो। ये सुनकर वो सभी गुंडे एक साथ बो फैन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बो फैन उन सबको अपने एक्यूप्रेशर की मदद से थोड़े समय के लिए स्टैचू बना देता है, जिसकी वजह से वो सब नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर मिस्टर मा बो फैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम हमें बुली कर रहे हो, अगर आज जो हुआ वो मैंने पुलिस को बता दिया तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। इस पर बो फैन कहता है कि ठीक है, बुलाओ पुलिस को। ये सुनकर मिस्टर मा कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी बो फैन उसे चाटा मार देता है। तो मिस्टर मा बो फैन से बोलता है तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। ये सुनकर बो फैन उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी मिस्टर मा अपने गुंडों से कहता है कि जल्दी से खड़े होकर इसे मार दो। तो वो सभी गुंडे एक साथ बो फैन पर हमला करते हैं, पर बो फैन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन सभी को दूर कर देता है। इसके बाद वो गुंडे डर से वहां से भाग जाते हैं। तभी वो फेक डायरेक्टर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन असली डायरेक्टर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टर बनने की।
तभी मिस्टर मा बो फैन से बोलता है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाना, हम बात करके मैटर सुलझा सकते हैं। तभी उसके जेब से कॉइन गिरता है जो बहुत अजीब था। उसे देखकर बो फैन समझ जाता है कि ये कॉइन उन्हीं लोगों से रिलेटेड हो सकता है जो शहर में बीमारी फैला रहे हैं। इसलिए वो मिस्टर मा से पूछता है कि क्या तुमने कभी ब्लड क्लॉट ऑफ एल्कलाइन नाम की मेडिसिन के बारे में सुना है। इस पर मिस्टर मा कहता है कि नहीं, मैंने ऐसी मेडिसिन के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर वो फैन बोलता है कि ठीक है, मेडिसिन के बारे में किसी और से पता लगा लूंगा, लेकिन अब तो तुम्हें जेल जाना होगा। ये सुनकर मिस्टर मा बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन है, इसके बारे में इस फेक डायरेक्टर को मालूम है। तभी फेक डायरेक्टर कहता है कि हम ये कॉइन एक जगह पर रखते हैं जब हमें इस मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद एक ड्रग डीलर वो मेडिसिन हमें सप्लाई कर देता है, पर हमने उससे बस एक बार मेडिसिन ली थी, इसलिए हमें माफ कर दो। ये सुनकर बो फैन कहता है कि क्या तुम बता सकते हो वो ड्रग डीलर कैसा दिखता है। इस पर वो बंदा कहता है कि जब उसने वो मेडिसिन वहाँ रखी थी तो हमने उसे दूर से देखा था। वो एक मोटा सा आदमी था जिसके फेस पर एक मोल था, पर मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सुनकर बो फैन उस असली डायरेक्टर से कहता है कि हमें इन सब के बारे में और पता लगाना होगा, अगर हमें जल्दी कुछ मिल गया तो और लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिन्हें बो फैन ने बुलाया था। बो फैन मिस्टर मा से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ईगो भरा है, एक दिन जेल में रहकर आओगे तो तुम्हारा सारा ईगो ठीक हो जाएगा। आगे डायरेक्टर चूचू और बो फैन वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ चूचू बो फैन से कहती है कि तुम्हारी एक्स जीएफ और उसका लवर दोनों ही नमूने थे, पर अब तुम्हें उनसे छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो बो फैन से बोलती है कि अब कल तुम क्या करने वाले हो। इस पर बो फैन बोलता है कि मैं अपने मॉम को शहर में लाना चाहता हूँ, मैं उन्हें बेकार सी जगह पर नहीं छोड़ सकता। तभी वो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं रहती है, जिस पर बो फैन हाँ करता है। उसी वक्त चूचू बो फैन से कहती है कि जब तुम अपनी मॉम को यहाँ लाओ तो मुझे जरूर बताना, मैं उन्हें शॉपिंग कराऊंगी। इसके बाद बो फैन डायरेक्टर से कहता है कि आप इस कॉइन वाले मैटर की जानकारी निकलवाइए। इस पर वो डायरेक्टर हाँ करता है। इस तरफ हम देखते हैं कि बो फैन की मॉम अपनी शॉप में मोमोज बेच रही थी। तभी उस दुकान की साइड वाली गली में कुछ गुंडे थे जो नए नए गुंडे बने थे और आज यहाँ हफ्ता वसूली के लिए आए थे। अब उन गुंडों में से एक गुंडा अपने लीडर से कहता है कि हमें इस मोमो वाली लेडी को छोड़ देना चाहिए, ये गरीब लोगों की मदद करती है और हाल ही में ये बहुत ज्यादा बीमार थी। ये सुनकर लीडर अपने साथी को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम भूलो मत, हमारा बॉस मिस्टर मा है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए हम अब लेडीज और जेंट्स में भेदभाव करके गुंडों का नाम बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुंडों का काम ही आता है, उसके अलावा हम करते ही क्या है। इस पर उसका दूसरा साथी उससे बोलता है कि आप चाहते तो ग्रेजुएशन एग्जाम दे सकते थे। इस पर वो लीडर कहता है कि अगर मैं वो एग्जाम पास कर ही पाता तो आज मैं तुम्हारे साथ क्यों खड़ा होता, इसलिए चलो मेरे पीछे, आज हम यहाँ से सभी शॉपकीपर को डरा कर ही रहेंगे। अब वो सभी बो फैन के मॉम के पास आ जाते हैं तो बो फैन की मॉम उन लोगों से पूछती है कि आपको कितने मोमोज चाहिए। इस पर वो लीडर गुस्से में बोलता है कि मोमोज तो हम जब चाहे ले सकते हैं, आज हम यहाँ हफ्ता वसूली के लिए आए हैं। अब वो लीडर बो फैन की मॉम के कैश बॉक्स में से कैश निकाल लेता है और उन्हें बोलता है कि इसमें अभी भी 400 रुपए कम है, वो हमें कल तक मिल जाने चाहिए। इस पर बो फैन की मॉम कहती है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, ऊपर से मैं हाल ही में हॉस्पिटल से आई हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए आप मुझे थोड़ा समय दे दो। ये सुनकर वो बंदा शॉप के सारे मोमोज को नीचे गिरा देता है। ये देखकर बो फैन की मॉम दुखी हो जाती है। तभी एक दूसरे शॉपकीपर बो फैन की मॉम की मदद करने के लिए आने लगता है, लेकिन वो लीडर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो वरना हम तुम्हारे शॉप भी तोड़ देंगे। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।